बीए पार्ट 2 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जो हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं, एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः वेलकम है। आप यहाँ देखेंगे कि जैसे पेपर 3 के माध्यम से, पेपर 3 के तहत मैं आप लोगों के बीच में 5-5 प्रश्न का 2 सेट में तैयार किया हूँ, जो पहला सेट कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरे सेट के बारे में बताने जा रहे हैं। इस दूसरे सेट में आपको ये मिलेगा कि 5 जो प्रश्न है, पाँचों ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 5 प्रश्न, यानी पहले सेट का 5 प्रश्न और दूसरे सेट का ये 5 प्रश्न, या दोनों 5 और 5 आपका 10 प्रश्न जो होता है आपके इस एग्जाम के लिए, आगामी जो एग्जाम है, जो आप ऑनर्स पेपर रखे हुए हैं हिस्ट्री के लिए पेपर 3 में, इसके लिए बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं बल्कि आपके साथ हम गारंटेड रूप से कहें तो ये आपके 10 प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप एग्जाम को महत्वपूर्ण समझते हैं। यदि आप एग्जाम को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं तो 10 प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप एग्जाम को महत्वपूर्ण समझते हैं, अपने ज़िंदगी के साथ कुछ इस तरह की बात सोचते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त हो, तो बेहतर से बेहतर मार्क्स तभी मिल सकता है जब आप 10 प्रश्नों को बेहतर ढंग से देख सकें। तो पहले सेट में मैं क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करके आपके बीच में प्रस्तुत किया था, लेकिन आज के इस सेट में आपके बीच में मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि इसका जो प्रश्न का सॉल्व आंसर देखेंगे तो आप मेरे चैनल में ढूंढ सकते हैं। इसका सभी का आंसर मैं चैनल में उपलब्ध कर चुका हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकारों और कार्यों का वर्णन करें। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के संगठन किस प्रकार से हुआ है, इसके अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, इसके कार्य कौन कौन से हैं, इन तमाम बातों का यहाँ वर्णन करना है। और नए संविधान में इसका क्या महत्व है, आधुनिक जो संविधान है भारत का, इसमें इसका क्या महत्व है, इस बात का जिक्र करना है। बात समझ रहे हैं? या आपके माध्यम से जब सर्च किया जाएगा मेरे चैनल को, तो चैनल में जो कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिक्स है, यानी कि यहाँ जैसे ही कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिक्स के ठीक पहले, यानी कि 3rd पेपर में आप देखेंगे भारतीय जो इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसके माध्यम से मिलेगा आपको। क्योंकि इसके बाद मेरा 4था पेपर जो कंपैरिजन पॉलिटिक्स है, उसके बारे में हम आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है कि निर्वाचन आयोग के संगठन, निर्वाचन आयोग तो समझ रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग के संगठन, इसके अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं मेरे चैनल में, इसका भी आंसर मिलेगा। या आप अपने बुक के माध्यम से भी सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि बेहतर करना है तो आपको थोड़ा सा बेहतर अध्ययन करने की भी जरूरत है। इसलिए तीसरे प्रश्न पर अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ क्या पाएंगे तीसरे प्रश्न में कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं। निर्धनता तो समझ रहे हैं, सीधी सी बात है निर्धनता। तो निर्धनता से आप क्या समझते हैं, भारत के निवासियों में निर्धनता के कारणों की समीक्षा करें। भारत के जो निवासी हैं, इसमें निर्धनता के कौन कौन से कारण हैं, उन तमाम कारणों की समीक्षा करना है। आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, आप पत्रिका से भी देख सकते हैं। निर्धनता के संबंधित बहुत से ऐसे आपके लेख मिलेंगे, जिस लेख के माध्यम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आप और छात्रों से बेहतर लिखने का प्रयास करेंगे, बेहतर ढंग से उसको कहीं इधर उधर के जो बेहतर आपके बुक्स होंगे, उस बुक्स से जब मटेरियल को आप कलेक्ट करेंगे तो आपका आंसर और भी बेहतरीन हो सकता है। और जितना ही बेहतरीन आप लिखेंगे, आपको लिखने की क्षमता उतना ही अच्छी होगी। और आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि और भी परीक्षाओं के लिए भी आपको बेहतर कलेक्शन की एक सोच बनेगी। और आप कैसे कलेक्शन करेंगे, तो इसमें देख रहे हैं कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं, भारत के निवासियों में निर्धनता के कारणों की समीक्षा करें। और इसके साथ साथ यहाँ दिया गया है निर्धनता निवारण के कार्यक्रम की व्याख्या करें। इस निर्धनता को निवारित कैसे किया जा सकता है, इस निर्धनता को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके कारणों की व्याख्या करना है। बात समझ में आ रही है सबको? इसके साथ अगले प्रश्न में देखेंगे, चौथे प्रश्न में जो मैं आपके बीच में प्रस्तुत किया हूं, इस चौथे प्रश्न में है कि भारत में चुनाव सुधार पर एक निबंध लिखिए। भारत के चुनाव सुधार तो आप समझ रहे हैं ना कि भारत में चुनाव प्रक्रिया भी दोषपूर्ण है। क्योंकि ऐसे तो दुनिया के आप समझते हैं कि अच्छाइयों में भी बुराइयां होती है। जितनी अच्छाइयां होती है, जरूरी नहीं कि सब अच्छाइयां ही हो, बुराइयां भी होती है। लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया होता है, चुनाव में तो आप समझ रहे हैं कि चुनाव में भारतीय जो चुनाव पद्धति है, चुनाव का जो सिस्टम है, यहाँ इलेक्शन सिस्टम है, इस इलेक्शन सिस्टम में कई तरह की खामियां नजर आती है। उन तमाम खामियों का यहाँ पे जिक्र करना है, उसी पे एक निबंध लिखना है कि कौन कौन सी खामियां होती है, कौन कौन सी कमियां हैं भारतीय
जो निर्वाचन चुनाव है, यानी भारत में चुनाव सुधार के संबंध में आपको लिखना है कि चुनाव में कौन कौन सी खामियां होती है। आप अपने इधर उधर के स्थितियों को देखते हैं, चुनाव जब होता है तो चुनाव के समय के दशा को समझते हैं, उन तमाम दशाओं को भी आप अपने जेहन में सोच रखेंगे और उसी को आप लिख लेंगे। जितना ही बेहतर आप अपने मन मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर आपका मार्क्स हो सकता है। इसके बाद 5वें प्रश्न आपके बीच में यहां प्रस्तुत किए गए हैं कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों की समीक्षा करें, यानी कार्यों की विवेचना करें। तो भारत के राष्ट्रपति जो आप देखते हैं संवैधानिक प्रधान के रूप में माना जाता है, संविधान में राष्ट्रपति को सबसे प्रथम दर्जा दिया गया है, देश का प्रथम व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति ही होता है। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से हैं, इसका भी आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं, इसका भी आंसर उपलब्ध किया गया है। आप सर्च करके आंसर को देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यों की स्थिति, उनकी स्थिति को दिखाना है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यों की दशा को दिखाना है। तो इन 5 प्रश्नों के साथ और फिर आपके जो सेट 1 के 5 प्रश्न हैं, ये 5 और 5 10 प्रश्न आपके जिंदगी को बेहतर ढंग से परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसलिए आप इसको थोड़ा सा भी अन्यथा नहीं लेंगे और बेहतर इसमें करने का प्रयास करेंगे। बस मैं आपके बीच में इसी 5 प्रश्न के साथ समाप्त करता हूं। आप सभी को एक बार पुनः वेलकम के बाद आपको हम एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।